मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो तुम्हें दिखेगा कि मुसलमान असल में आतंकवादी नहीं है, असल में कोई आतंकवादी है तो ये नरेंद्र मोदी है और ये अमित शाह है और ये योगी अपने आप को कहता है, ये योगी नहीं है, ये बहुत बड़ा योगी है। अपने आप को हिम्मती कहने वाला, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला, मुस्लिम भीड़ को, मुस्लिम युवाओं को लगातार भड़काने वाला, उन्हें अपनी तकरीरों के जरिए यहां तक कि दंगा फैलाने वाला मौलाना तौकीर रजा फरार है, कहीं भाग गया है, दुम दबाकर कहीं भाग गया है, घूंघट ओढ़कर कहीं भाग गया है और भाग गया है पुलिस के डर से। जी हां, गिरफ्तारी के डर से। इसके अलावा अपने लगातार बयानों के कारण कुख्यात रहने वाले मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तारी से डर लग रहा है, अब पुलिस से डर लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा आखिर फरार क्यों हुआ, कहां हुआ? दरअसल 2010 में अपने नफरती भाषणों की वजह से, अपनी तकरीर की वजह से बरेली में दंगे भड़काने वाला मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट इशू किया था, गिरफ्तारी का वारंट इशू किया था, जिसके बाद 13 मार्च को कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। लेकिन जैसे ही आदेश हुए, मौलाना तौकीर रजा मानो कहीं गायब हो गया, कहीं फरार हो गया। सवाल यह है कि दुबई निकल गई या फिर पाकिस्तान खा गया, मौलाना तौकीर रजा कहां गायब हो गया? ऐसे ही जो सवाल है वो अब चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास महज एक दिन का समय बचा है, क्योंकि 19 मार्च को मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा पुलिस के हाथों नहीं चढ़ पाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को उसकी आखिरी जो लोकेशन है वो लखनऊ में मिली, उसके बाद फोन बंद हो गया, यानी कि मौलाना तौकीर रजा फरार हो गया। आपको बता दें कि साल 2010 में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर प्रेमनगर थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेमनगर करण सिंह ने 2 मार्च 2010 को 178 नामजद और हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें जानलेवा हमला, डकैती और धार्मिक उन्माद फैलाने समेत तमाम आरोप लगे थे। दंगे के चलते कई सप्ताह तक कर्फ्यू भी लगा था। साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने 8 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था, लेकिन वहीं 13 मार्च 2010 को छोड़ भी दिया था सबूतों के अभाव में। इस मामले में जब फास्ट ट्रैक कोर्ट के रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और उन्होंने जब इस केस को गहनता से पढ़ा तो इसमें पाया कि पुलिस ने शुरुआती जांच में मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ तमाम सबूत जुटाए और उसकी तकरीर से ही दंगा भड़का था। इसी आधार पर उसे मुख्य आरोपी घोषित किया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। महज 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। पुलिस जैसे ही उसके घर पर पहुंची, वहां पर ताला लगा हुआ था। इस दौरान उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की गई, कई जगहों पर लोकेशन मिली, लेकिन वो लोकेशन लगातार बदलता रहा। पुलिस ने उसके घर के बाहर जो है वो गिरफ्तारी का वारंट भी चस्पा कर दिया है, मगर मौलाना तौकीर रजा के फरार होने के चलते ये संबंध तामील नहीं हुआ। और आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि उसके घर के बाहर जो है गिरफ्तारी का जो वारंट है वो चस्पा कर दिया गया है। अब जो है सुनवाई होनी है मंगलवार को इस मामले में, लेकिन मौलाना अब तक पुलिस के हाथ नहीं आ पाया है। संभवतः ये पहला ऐसा मामला है कि जब कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस के मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के मामले में या फिर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि कोर्ट अब इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या मौलाना तौकीर रजा को कल तक यानी कि 19 मार्च तक पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं, ये अहम सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस के डर से, गिरफ्तारी के डर से मौलाना तौकीर रजा कहां फरार हो गया? क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।